हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर कर रहा हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो आप रियल लाइफ में आप अपने नेबर्स के साथ देखते होंगे, अपने रिलेटिव्स के साथ देखते होंगे, हो सकता है अपने घर परिवार में भी ये देख रहे हो। जब आप किसी से पूछते हैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, तो आप पूछोगे कहाँ करने वाले हो सकता है उसमें आपके पेरेंट्स भी हों या फिर आसपास के दूसरे लोग हों, कोई भी हो सकता है, मेरे भी हो सकते हैं। वहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा यार इन्वेस्टमेंट तो यहीं करेंगे, अपने ही यहाँ पे करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्लोगन जुड़ा हुआ है, यार इन्वेस्टमेंट करो अपने घर के आसपास करो, क्योंकि अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ बंदा हूँ मैं और मैं अपनी जड़ों को छोड़कर नहीं जा सकता। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन्वेस्टमेंट और ये जड़, ये रूट्स, ये कहाँ से आ गए। आप इमोशन से जुड़े हुए हैं। चलो मैं आगे बताता हूँ, ये बिल्कुल इसी तरीके से है। ये दिखावा जो है ना रियल इन्वेस्टमेंट में, यदि आप इन्वेस्टमेंट और दिखावा दोनों एक साथ रखेंगे तो कभी नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे दिखावा कैसे? ये दिखावा ही है, क्योंकि उनका जो एक रूट से जुड़े रहने का जो ये एक बात बोलते हैं ना कि रूट से जुड़ा हुआ हूँ, ये सच नहीं है। सच ये है कि इसके पीछे अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नॉन पर्सन्स को ये दिखाना है कि भाई मैंने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, और उनको कम से कम पता लगे कि मेरे पास कितना पैसा है। यही हो रहा है। और इसके बाद ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे आप देखेंगे शादियों में जब कोई कार लेते हैं। मैं दूसरे स्टेट की बात तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं हरियाणा को ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो सकता है यार, इसमें मैं भी हो सकता हूँ, कोई दूसरा भी हो सकता है, कि जो कार या 4 व्हीलर लिया जाता है दहेज में या फिर देते हैं, दोनों ही कंडीशन में अपनी औकात से भर के दिया जाता है, अपनी औकात से भरकर। और जब वो व्हीकल्स दे दिए जाते हैं, चाहे वो लें या दें, उसके बाद यूज़ वो करना होता है जो उनके पास पहले से है, क्योंकि वो उनकी औकात में आता है, वो हमारी औकात में आता है। इसलिए यूज़ वो हो रहा है जो हमने लिया है या दिया है, जो पहले से ऑलरेडी हमारे पास है। लेकिन खड़ा कौन सा व्हीकल है? जो हमने बाद में लिया है, दहेज में लिया है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो हमारा ही क्यों ना हो या दूसरे बंदे का क्यों ना हो, ख़राब तो हुआ, उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन दिखावा है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं हम। ऐसे ही हम रियल एस्टेट में करते हैं कि हम तो अपनी जड़ों से जुड़े हुए जगह पर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो जड़ें छोड़ो आप, वो सिर्फ दिखावा होता है। अब आप कहेंगे कि यार निवेश है, निवेश कहीं भी करें, इसमें गलत क्या है? यदि कोई बंदा, बिल्कुल सही बात है कि भाई कोई बंदा अपने ही जगह पर जहाँ पे वो रहता है, जिस सिटी से बिलोंग करता है, जो टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ से बिलोंग करता है, यानी कि छोटे कस्बे या बड़े कस्बे, इनसे बिलोंग करता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी सिटीज़ में चले जाएं जो टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ होते हैं, उनके पास जहाँ पर इन्वेस्टर के पास ठीक ठाक पैसा है, वो कहाँ पर निवेश करता है? वो बोलने को अभी बोला जाता है हुड्डा, और अभी HSVP यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इनके प्लॉट्स को टारगेट करता है। और वहाँ पर यदि मैं कहीं भी एक छोटे से छोटे सिटी की बात करूँ तो वहाँ पर भी 50 to 60,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट चलता है। यानी कि आप 200 गज में कोई अपना प्लॉट ले रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, चलो प्लॉट ले लेते हैं, 60,000 का हमने एवरेज लिया, जो कि बहुत कम है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। यानी कि वहाँ पर आपने 1.2 CR में आपने एक प्लॉट लिया। अब आप 1.2 CR में प्लॉट ले रहे हैं, मिनिमम आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो 80 लाख का हम मान के चलते हैं, यानी कि 2 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पे। अब 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये तो देखा जाएगा कि एक मंथली इनकम जो हमारे ऐड होती है कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो क्या हो रही है। अब इन सिटीज़ में आके देखिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि 20,000 से ज़्यादा रेंट किसी भी सिटी में आता हो इस 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे, मैं 360 स्क्वायर यार्ड और उनकी प्लॉट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक नॉर्मल मैंने एग्जांपल लिया है जिस पे 2 CR के होगा, 200 गज का प्लॉट होगा, उस पर आपने एक बिल्डिंग रेडी की। 20,000 से ऊपर यदि आप कहीं भी रेंट ले रहे हैं, मैं हरियाणा की बात करता हूँ कि हरियाणा में रेंट बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि यहाँ पर रेंट है, और ये सच है कि यहाँ पर रेंट है ज़्यादा।
तो आप यहाँ पर किसी भी सिटी पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें कि 200 गज में कोई बिल्डिंग बनी हुई है जो टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में, और यहाँ पर रेंट आपको 20,000 से ज़्यादा मिल रहा है। क्या रेंटल यील्ड बनता है आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। लेकिन जड़ों से जुड़े रहना है भैया को। वो जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं, वो इसलिए मैं उसको दिखावा कहता हूँ। इमोशन से यदि आप जुड़े हुए हैं वो भी गलत है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जहाँ कर रहे हैं, इन दिखावा और इमोशंस इन दोनों को दूर रख दीजिए, तो हमेशा आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और एक अच्छा रिटर्न मिलने का मतलब है, पैसा होता है ना, उसकी आवाज़ बड़ी तेज़ होती है, उसकी खनक बहुत तेज़ होती है, वो दूर तक सुनाई देती है। दिखावा करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप किसी ऐसे सिटी में इन्वेस्टमेंट किया जहाँ पर बहुत अच्छा रेंटल यील्ड आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी इनकम वहाँ से हो रही है, तो छोड़ दीजिए उसको कि मुझे ये दिखाना है यहाँ से। आप यहाँ पर 100 लोगों को पता लगेगा, वहाँ पर 1000 लोगों को पता लगेगा कि इस बंदे ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया था, इतना प्रॉफिट इसको हुआ। और जब आपको अपने सिटी के अंदर अपना नाम ही बनाना है तो बहुत सारे तरीके हैं, आप वो दूसरे तरीके अपना सकते हैं। एक सोशल वर्कर बन के काम कर सकते हैं। लेकिन अपना निवेश को क्यों डुबा रहे हैं, वो सबसे बड़ा गलत है। डुबाने का मतलब ये है कि जितना वहाँ से रिटर्न आना चाहिए, यदि आप उसका 20 to 30% ही ले पा रहे हैं तो वो डुबोना ही है। अब हम एप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि वहाँ पर रेंट ज़्यादा नहीं आ रहा बट एप्रिसिएशन तो आएगा। एप्रिसिएशन आपको रियलिटी बताऊँ और फैक्ट है। यदि आपने एक प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बना के रेडी कर दी ना, और बड़े सिटी की छोड़िए, वहाँ पे हमेशा डिमांड रहती है। यदि टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ के अंदर आपने ऐसा कर दिया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करी, तो उसके बाद यकीन मानिए खाली प्लॉट पे आप एप्रिसिएशन ज़्यादा ले लेंगे, बनी हुई बिल्डिंग पर आपको एप्रिसिएशन काफ़ी कम मिलता है। और बहुत बार मैंने देखा है, अब तो प्रॉपर्टी में बूम है, बहुत बार डिप्रिसिएशन भी हो सकता है, और ये फैक्ट है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। और जो यहाँ से लोग जुड़े हुए हैं और जिन्होंने देखा है अपने आसपास या अपने रिलेटिव्स के साथ ऐसा होता हुआ, प्लीज़ शेयर करें और एग्री करें कमेंट बॉक्स में कि ऐसा होता है, ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, ये हमारी मिस्टेक्स हैं। और एप्रिसिएशन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे डिमांड है वो बहुत कम है वैसे भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक तो जैसा मैंने बताया कि खाली प्लॉट्स पे एप्रिसिएशन मिल सकता है, आपको बनी हुई बिल्डिंग पर नहीं मिलेगा। सेकंड, आपकी डिमांड प्रॉपर्टी की बहुत कम होती है। आप वहाँ पर देखेंगे कि अपनी प्रॉपर्टी को सेल पे निकालते हैं। जिस दिन आपने मूड बनाया कि मैं आज अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हूँ, आपने ऐड डाली, अपने ब्रोकर्स को बोला कुछ भी, तो एटलीस्ट आपको 2 और 3 कॉल्स आपके पास आनी चाहिए अपने बायर्स की कि हमारे पास, या फिर किसी ब्रोकर्स की हमारे पास क्लाइंट है, आप मीटिंग कर सकते हैं। वीकली आपकी 2 से 3 मीटिंग होनी चाहिए, अदरवाइज आप मान के चलिए कि मार्केट में डिमांड नहीं है। और ऐसा टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और इन्वेस्टमेंट में यदि आप जल्दी समझ गए कि ये जड़ों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, और यदि आप इससे दूर रखेंगे, आप इमोशंस को दूर रखेंगे, डेफिनेटली आप वहाँ पर पैसा बनाएंगे। अदरवाइज वही होगा, अकेला दिखावा। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जो जुड़े हुए हैं आप लोगों के साथ, जो बोलते हैं ऐसी बातें, या पेरेंट्स आप लोगों के या किसी दूसरे अपने फ्रेंड के, आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें ऐसे वीडियोज़। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।